Hello viewers, this is Ravinder Dahiya, motivational speaker, educational counselor and founder of Siva Counselors। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है इस वीडियो में आपके लिए। सो गाइज लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो कि आपके राइटिंग सेक्शन का है। और उसके अंदर जो टॉपिक हम आज चूज करेंगे दैट इज डायरी एंट्री। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो डायरी एंट्री, व्हाट डू मीन बाय डायरी एंट्री? एक बार समझ लेते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। कहता है डायरी राइटिंग इज द राइटिंग ड्रॉन राइटिंग डाउन ऑफ इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन अ हाईली पर्सनलाइज्ड मैनर। यानी कि पर्सनली आप अपनी इवेंट्स को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। दिस इज नोन एज डायरी एंट्री एंड इट इज़ रैप्ड अराउंड क्रिएटिव थॉट्स एंड इज बेसिकली द आउटपोरिंग ऑफ व्हाट वन फील्स और हैज़ एक्सपीरियंस्ड विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुली। मीन्स के पर्टिकुलर किसी कंडीशन में आप क्या फील करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर रैप करके रखते हैं। अ डायरी कैन बी रिटन ऑन डेली बेसिस और एट इंटरवल्स डिपेंडिंग ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द राइटर। तो डायरी एंट्री जो भी आप लिखते हैं वो डेली बेसिस पर भी हो सकता है या किसी फिक्स इंटरवल के आप हर हफ्ते में एक बार लिखेंगे। और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है राइटर का क्या इस बारे में मानना है, वो किस हिसाब से आप मंथली बेसिस पर या कैसे उसको वे डाउन करता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरी कि क्या चीज़ें इसके अंदर जो है आपको इंक्लूड करनी ही करनी होती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी रिटन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि सीक्वेंस में आप इसको लिखेंगे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में इसको लिखेंगे 1 2 3 करके। यानी कि ऐसा नहीं है जो लास्ट में इवेंट हो उसको सबसे पहले चिपका दिया, पहले वाले को बाद में लिखा, ऐसा नहीं है। क्रोनोलॉजी उसकी आप फिक्स करके रखेंगे। द डे, डेट, टाइम एंड द ऑफ द एंट्री इन द डायरी शुड बी इंक्लूडेड। जो दिन है, जो डेट है, जो प्लेस है, जो समय है, वो आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अ सूटेबल डिस्क्रिप्टिव हेडिंग ऑफ सम हिंट्स अबाउट द टॉपिक रिटन अबाउट मे बी इंक्लूडेड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको हिंट्स या हेडिंग प्रोवाइड कराने होते हैं, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। द मेन बॉडी ऑफ द डायरी शुड बी रिटन इन अ कॉम्प्रीहेंसिव मैनर गिविंग अ प्रीसाइज येट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, प्लेस और अ पर्सन। कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में इसको लिखना है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है, प्रीसाइज वे में लिखना है, इसको कम करके लिखना है, मतलब शॉर्ट में भी लिखना है। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होगा दैट शुड बी कंप्लीट, मतलब चीज़ें छूटनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसको प्रीसाइज करके लिखना है। उसको आपने सीखना है कि कैसे कम करके लिखिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप कैसे कंक्लूड करेंगे, सम अप करेंगे। इट शुड एक्सप्रेस द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ले स्ट्रेस ऑन फीलिंग एंड इमोशंस रादर देन ऑन इवेंट इटसेल्फ। तो जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है। कम स्ट्रेस रहेगा, जो इवेंट का आउट व्यू है उसके ऊपर कम स्ट्रेस रखना है। राइटर का जो व्यू पॉइंट है, उसका जो स्ट्रेस है, उसकी जो फीलिंग और इमोशंस हैं, उसके ऊपर फोकस आपको ज़्यादा करना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट शुड बी पर्सनलाइज एंड रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड मे बी इन द पास्ट टेंस। मेनली पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाती हैं, क्योंकि वजह यही है गाइज, अगर कोई इवेंट हो चुका है तभी आप उसके बारे में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पास्ट में जाएगा। पर्सनलाइज मैनर का मतलब होता है जब डायरी लिखने वाला अपने बारे में उसको खुद के व्यू पॉइंट से ही जो है वो डायरी एंट्री लिखी जाती है। इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर हम ये समझ चुके हैं। उसके बाद कहता है दैट द राइटिंग शुड बी इनफॉर्मल एज इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस पीस ऑफ राइटिंग। अब जो आप डायरी लिखेंगे ना गाइज, वो इनफॉर्मल वे होगा, मतलब वो पर्सनल वे होगा। इनफॉर्मल का मतलब होता है पर्सनल, जो आप कंक्लूड एक किसी एक लिमिट तक रखना चाहते हैं, ठीक है। ये पब्लिक नहीं होता है। डायरी आप खुद के लिए लिखते हैं, कई बार उसमें आप ऐसी बातें भी इंक्लूड करते हैं जो आप शायद किसी को बताना नहीं चाहते हैं। दैट इज स्पॉन्टेनियस पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये आपका पर्सनल ही रहेगा। उसके बाद कहता है अ सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द डेज डायरी एंट्री कैन बी गिवन टू ऑथेंटिकेट इट एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब आपकी डायरी खत्म होगी तो लास्ट में आप यहाँ पर सिग्नेचर भी करेंगे। वो सिग्नेचर ही इस बात को ऑथेंटिकेट करेगा कि डायरी लिखी किसने है। मान लीजिए किसी ने डायरी जिसने लिखी उसका नाम मोहन है, लेकिन सिग्नेचर सोहन के हैं गाइज, तो सोहन ही उसका ऑथर होगा। क्योंकि ये आपको समझ लेना है कि जो भी डायरी का राइटर होगा उसको अपने सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द डायरी ज़रूर करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। चलिए क्या कहता है, यू आर गोइंग ऑन अ स्कूल पिकनिक विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स एंड यू आर वेरी एक्साइटेड द नाइट बिफोर द ट्रिप यू सिट डाउन टू राइट योर डायरी। आप एक पिकनिक पर जाते हैं और आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, टीचर्स, क्लासमेट सभी, और अब रात हुई तो आप बैठ चुके हैं और अपनी डायरी आपको लिखनी है। डिस्क्राइब व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर द पिकनिक एंड हाउ यू होप टू एंजॉय योर सेल्फ देयर।
तो क्या क्या आपने प्लानिंग करी है और कैसे आप इंजॉय करेंगे, तो अपनी उन फीलिंग्स को डायरी एंट्री की फॉर्म में आपने लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले ऊपर हम लोग डे मेंशन करेंगे, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे, और राइट कॉर्नर के अंदर आप टाइम मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी डायरी का कोई नाम भी हो सकता है। जैसे अगर हम सबसे फेमस डायरी की बात करें तो वो एनी फ्रैंक की डायरी है। तो एनी फ्रैंक जब भी डायरी लिखती थी तो डियर डायरी, जहाँ पर अब आप लिखा हुआ देख रहे हैं डियर डायरी, तो यहाँ पर वो हमेशा लिखती थी डियर किटी। अब एनी फ्रैंक ने क्या किया, अपनी डायरी का नाम रख लिया किटी। तो आप भी कोई नाम रख सकते हैं या फिर डियर डायरी करके लिख सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर सूटेबल टाइटल आप प्रोवाइड कराएंगे, बेसिकली क्या चीज़ आप बताना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली जो डायरी एंट्री हम लोग सीख रहे हैं एग्जाम व्यू पॉइंट की है। तो यहाँ पर आपको एक टाइटल जरूर देना होगा, सो दैट जो भी उसको पेपर को चेक करेगा उसको समझ में आ सके कि स्टूडेंट जो है वो क्लियरली क्या बताना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा गया है और किस वे में लिखा गया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नाइट। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट पर्सन में लिखना है, राइटर का अपना एक्सपीरियंस रहेगा। तो इसने अपनी फीलिंग बतानी स्टार्ट कर दी कि मुझे आज रात को बड़ा अच्छा जो है वो एक्साइटेड फील हो रहा है, एंड आई एम गोइंग ऑन पिकनिक टुमारो विद माई क्लासमेट्स। और कल हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पर, ठीक है। सम ऑफ आवर टीचर्स विल ऑल्सो अकम्पनी अस। कुछ टीचर्स भी जाएंगे। वी हैव बीन प्लानिंग फॉर दिस ट्रिप एवर सिंस आवर प्रिंसिपल गेव अस परमिशन है मंथ अगो। एक महीने पहले ही हमें परमिशन मिली थी, तब से हम लोग प्लान कर रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू लोधी पार्क। हम लोग लोधी पार्क में जा रहे हैं। इट हैज़ अ लार्ज ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन कैन रन प्ले। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। माई मदर, आप अपनी प्लानिंग्स के बारे में बता रहे हैं। मेरी मदर ने सैंडविच बनाए हैं, केक बनाए हैं। अब ऑब्वियसली जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर के जाते हैं। प्लानिंग्स भी होती हैं, इमोशंस भी हमारे कनेक्ट होते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं राइटर ने। माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग सम फूड। मेरे दोस्त भी फूड लेकर के आएंगे, हम सब उसको शेयर करेंगे, खाएंगे, खेलेंगे। और मेरे लिए तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम। राइटर कहता है मेरे लिए सपने से कम नहीं है कि ऐसे किसी पार्क में जो है काफ़ी टाइम के बाद विजिट करने का मौका मिला। आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड इट। और इसकी तरफ अब मैं बहुत खुशी खुशी जो है मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई फील, अपनी फीलिंग अपनी बतानी है। जस्ट कैन नॉट गो टू स्लीप टू नाइट। आज तो नींद ही नहीं आने वाली है। एंड आई कीप इमेजिनिंग ऑल द फन एंड वी आर गोइंग टू हैव टुमारो। जो भी कल हम फन करने वाले हैं वो सब चीज़ें इमेजिन जो है मैं कर रहा हूँ। एंड बट माई मदर वॉन्ट मी इफ़ आई डू नॉट गो टू स्लीप नाउ आई माइट फॉल एज स्लीप एट द पिकनिक। लेकिन मेरी माता जी कह रही हैं अगर मैं भी सोने के लिए नहीं जाता हूँ तो कल पिकनिक पे जो है मुझे नींद आएगी। सो गुड नाइट, एंड नीचे कर दिए अपने सिग्नेचर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन द सेम वे, इसमें भी ऐसे ही है। यू आर नरेश, ठीक है, और यू हैपन टू गो टू आगरा इन अ क्राउडेड बस ऑन अ हॉट समर डे। रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री की फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपको रिकॉर्ड करना है। तो सेम पैटर्न है। सबसे ऊपर हमने डे मेंशन किया, डेट मेंशन करी, राइट कॉर्नर के ऊपर हमने टाइम मेंशन किया जब भी आप लिखने बैठे हैं, डियर डायरी किया, और स्टार्ट कर दिया अपना एक्सपीरियंस। टुडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई नेवर हैड सच अ ऑफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। कहता है ऐसा तो खराब मैंने एक्सपीरियंस देखा ही नहीं है। आई हैड गोन टू आगरा फॉर एन अर्जेंट वर्क। आगरा जाना था किसी ज़रूरी काम से। and there were very few buses running today, at most of them had been put on election duty। काफ़ी कम बसेस चल रही थी, इलेक्शन ड्यूटी पे सब बस गई हुई थी। एंड आई वेटेड 2 hours एट द बस स्टॉप। तो सभी अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की गई है बाय द राइटर। मैंने 2 घंटा वेट किया, उसके बाद एक बस मिलती है, बहुत क्राउडेड थी, पीपल वर पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, धक्का मुक्की थी। लगेज वॉज फॉलिंग ओवर द पीपल, सामान लोगों के ऊपर गिर रहा था। द बस वॉज मोर देन फुल टू इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी से भी ज़्यादा सवारियाँ उसके अंदर थी। देर वर ब्रॉल्स, इवन फर्स्ट फाइटिंग विच वॉज सम हाउ ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द टाइमली इंटरवेंशन ऑफ सम एल्डरली पैसेंजर्स। धक्का मुक्की इतनी थी, झगड़ा तक होने के चांसेस थे। कई बार जो एज्ड पैसेंजर्स हैं उन्होंने बीच बचाव किया। आई सम हाउ मैनेज टू गेट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ। कैसे न कैसे करके मैंने खुद के लिए स्पेस क्रिएट किया। एंड इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू इवन ब्रेथ फॉर मी। और सांस लेना भी मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा है, इतनी धक्का मुक्की और जो है वो खचाखच बस भरी हुई थी। एवरी वन वॉज स्वेटिंग। आफ्टर द जर्नी ऑफ 2 hours आई केम आउट ऑफ द बस एंड टुक अ साई ऑफ रिलीफ। 2 घंटे यात्रा करी, उसके बाद मैं बाहर निकला, उसके बाद मैंने राहत की सांस ली। आई विल नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ। और नीचे आप यहाँ पर कर देंगे सिग्नेचर। तो कहा कि ये ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा या पाऊंगी इस एक्सपीरियंस को। और नीचे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं गाइज। और ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, जो आपको खुद करना है।
तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। यू आर नेहा एंड टुडे योर बर्थडे एंड योर फादर हैज़ गिफ्टेड यू अ लैपटॉप। आज आपका जन्मदिन है और आपके फादर ने आपको जन्मदिन पर लैपटॉप गिफ्ट कर दिया है। यू आर वेरी हैप्पी टू ओन इट एज यू वॉन्टेड टू हैव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपको ये मिला है तो आप बहुत खुश हो क्योंकि आपको ये बहुत टाइम से चाहिए था। बिफोर गोइंग टू बेड यू इंटेंटेड टू शेयर योर जॉय विद योर डायरी। तो सोने जाने से पहले आपका मन हुआ कि आप अपनी फीलिंग अपनी डायरी के साथ शेयर करें। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए गाइस। आई होप कि आप अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे डायरी एंट्री की फॉर्म में। बहुत लोग रियल लाइफ में भी लिखते हैं बट यहाँ पर आप तो एग्जाम पर्पज से सीख रहे हैं, तो फिर जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसी को एक सीक्वेंस बनाते हुए कि क्या फील कर रहे हैं, क्या पहले सोचते थे, फिर उसके बाद देन क्या चीज़ें बदली, वो सब आपको यहाँ इंक्लूड करना है और एक अच्छी सी डायरी एंट्री प्रिपेयर कर देनी है। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब दिस वीडियो। You can like this video also and share with your friends. Thanks for watching our videos. Thank you.